दिल्ली चुनाव परिणाम का आज है दिन और लगभग सभी सीटों पर रुझान आने स्टार्ट हो चुके हैं। मेरा नाम है अरुण कुमार, आप देख रहे हैं TNI हिंदी। इस समय हम मौजूद हैं बादली विधानसभा में। आइए लोगों से बात करते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं कि इस तरह के परिणाम की क्या लोगों ने सोचा था कि इस तरह का परिणाम आएगा। अभी गिनती चालू है, अभी फाइनल नतीजे नहीं आए। लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह खत्री। कहाँ रहते हैं आप? गांव बागनेर। आपने किसको वोट दिया? बीजेपी को। अच्छा, आप कहाँ से है? बागनेर गांव नरेला। माफ कीजिएगा, मैं ऑडियंस को बता दूं, यहाँ पे चार जो विधानसभा है वहाँ उसकी गिनती जारी है। यहाँ पर नरेला, बवाना, रोहिणी और बादली विधानसभा 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी की गिनती यहाँ पर चालू है। अभी हम बात करेंगे नरेला विधानसभा से। बताइए सर। हाँ, नरेला से है, मैं बागनेर गांव से हूँ। रघुवीर खत्री मेरा नाम है। और हमारी किसानों की समस्याओं को देखते हुए जो है ना, हमारे किसान बीजेपी से हमें उम्मीदें हैं। और ये हमारे केजरीवाल जी कह रहे थे कि किसानों को बिजली फ्री दी जा रही है पंजाब में जाके, और 2600 कितने क्यों बिकवा दिए, हमारे क्यों जो है MSP पे भी नहीं बिक रहे थे, हमें कम रेट पे जो है ना या हरियाणा बेच के आने पड़े थे। और हमारी किसानों की जो है ना बहुत सी मांगे हैं, हमारा दर्जा खत्म कर रखा। हम किसान भाई जो है ना बीजेपी से उम्मीद है, इसलिए हमने बीजेपी का समर्थन किया है। और हम चाहते हैं कि राजगण खत्री भारी मतों से जीते। इसको एहसास हो कि किसानों के साथ जो है ना बुरा व्यवहार करने से क्या इनको मिलता है। तो यहाँ से राजकरण खत्री जो है बीजेपी के कैंडिडेट है, इन्होंने बताया कि किसानों की समस्या है। मैं जानना चाहूँ कि आम आदमी पार्टी से क्या 10 सालों में कोई किसानों को रियायत नहीं मिली? नहीं मिली। हमारे किसानों को ये आश्वासन देते रहे, लेकिन किसी प्रकार का भी जो है इन्होंने केजरीवाल ने किसानों के कोई राहत नहीं दी। सिर्फ एक बार वो फसल खराब हुई थी, उसका मुआवजा जरूर दिया था, लेकिन उसके बाद कोई भी किसानों की को राहत नहीं दी गई। बिजली है, पानी है और बहुत सी सब्सिडियां है, ट्रैक्टर के औजारों पे है, और आयुष्मान है। सीनियर सिटीजनों को जो आयुष्मान की जो समस्या थी, तो वो कोई भी हमें राहत नहीं मिली। धन्यवाद। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? जय सिंह जी। आपने किसको वोट दिया? राजगण खत्री जी को जी। तो अब की बार लग रहा है वो जीत जाएंगे? जीत जाएंगे जी। कैसा माहौल कैसा रहा आपके वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा में? बढ़िया है जी, नरेला विधानसभा। तो वहाँ से आम आदमी पार्टी के कौन कैंडिडेट थे? कौन दे रहे? पता है? शरद चौहान जी। वहाँ पर जो 10 सालों से रहे हैं शायद, वो वहाँ पर कोई काम नहीं किया जी। कोई काम नहीं किया जी। सर क्या नाम है आपका? यश। कहाँ रहते हैं आप? सेक्टर 18। तो रोहिणी विधानसभा से हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है आपको अभी कैसा माहौल है यहाँ पर? रोहिणी का तो जी पता नहीं, बादली से हमारे मामा जी खड़े हैं तो उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम आपके मामा जी का? देवेंद्र यादव। अच्छा, देवेंद्र यादव के मामा जी। ठीक है, तो अभी वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। अभी तक फिलहाल गिनती खत्म नहीं हुई है। कह रहे हैं अब दूसरे पे आ गए, पूरा भरोसा है। जहांगीरपुरी तक वोट जाएंगी तो जीतेंगे भी। तो अभी भी लोगों ने अभी तक कोई उम्मीद नहीं खोई है। देवेंद्र यादव जो अभी थोड़ी देर पहले 10 बजे तक तीसरे नंबर पर चल रहे थे, अभी वो दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। और अभी 2-3 जो जगह के बैलेट खुलने बाकी है, 12 बजे तक, 1 बजे तक शायद वो अपनी बढ़त बना ले। देखते हैं, आइए लोगों से और बात करते हैं। यहाँ पे 4 विधानसभा के लोग इकट्ठा है और वोटों की गिनती जारी है। सर से बात करते हैं। क्या नाम आपका? चावल अली है। कहाँ रहते हैं आप? बादली विधानसभा। किसको वोट दिया आपने? कांग्रेस को, देवेंद्र यादव को। तो देवेंद्र यादव को वोट दिया आपने। आम आदमी पार्टी के नेता थे, उन्होंने 10 साल में कुछ किया आपके? हमने देखे भी नहीं हमने उनको देखा भी नहीं। कहाँ रहते कभी आए? नाम क्या आपका? मेरा नाम अनीस खान है। अनीस खान नाम है मेरा। कभी वो 10 साल में कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि कैसी नाली है, कैसे खंजा, कुछ नहीं देखा उन्होंने। हम लोग जाते हैं काम के लिए, कभी मैंने उनको कोई कैंडिडेट है ना, वो क्या टिप्सी शर्मा, वो देखती भी नहीं है। और तो इधर देवेंद्र राय बढ़िया आदमी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सभी पार्टी के लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पर सभी सोच रहे हैं कि उनके कैंडिडेट जीत जाएं। सर आपसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? धर्मवीर शर्मा नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आप? बादली गांव में। तो आपने किसको वोट दिया था? देवेंद्र यादव। तो आपको क्या लगता है देवेंद्र जी अब की बार जीत जाएंगे यहाँ से? देवेंद्र यादव पक्का जीत रहे हैं और जीत पक्की निश्चित है। सर क्या नाम है? पवन कुमार। कहाँ रहते हैं आप? स्वरूप नगर। किसको वोट दिया आपने अब की बार? बीजेपी को। तो आपको लगता है बीजेपी के आपके इस बार विधायक बन जाएंगे? हाँ जी सर, बन जाएंगे, 100% चांस है। तो ये तो पहली बार इनको टिकट मिला था, तो पहली बार कैंडिडेट है। और उन्होंने पहली बार टिकट तो इस बार मिला है बीजेपी का, लेकिन पहली बार भी कैंडिडेट रह चुके हैं। उनकी वाइफ भी जो है वो बीजेपी से ही, गायत्री जी है जो निगम पार्षद है। हाँ जी।
तो आपको पूरा यकीन है कि बार बादली? यकीन है, पूरा बादली से जीतेंगे और 100% जीतेंगे। तो ये मेरे साथ यहाँ पर मतों की गिनती जारी है। मेरे पीछे हम है बादली विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पर 4 विधानसभा की गिनती जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी 48 सीट पर जीत चुकी है। गिनती फिलहाल कई सीटों पर चल रही है, लेकिन ये स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है। आम आदमी पार्टी जो 10 साल से सरकार में थी वो हार चुकी है और कांग्रेस ने अभी तक कोई नंबर नहीं खोला है। हम मौजूद है बादली विधानसभा, यहाँ पर 4 विधानसभाओं की गिनती जारी थी। यहाँ पर कार्यकर्ता जमा है, देख सकते हैं आप। मैं कैमरामैन को कहूंगा मेरे पीछे दिखाए कि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जुड़ने शुरू हो चुके हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। यहाँ पर बिल्कुल साफ तरीके से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अभी अभी हमें खबर मिली है कि मनीष सिसोदिया अपनी सीट से हार चुके हैं और अरविंद केजरीवाल भी 1800 सीटों से पीछे चल रहे, 1800 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत में सरकार बना रही है। आइए बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, पूछते कैसा माहौल है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह बघेल। कैसा लग रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। नरेंद्र जिंदाबाद जिंदाबाद। यही भाई पार्टी प्रचंड बहुमत से बना रही है। हम लोगों ने, सबने, जनता ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। कहाँ रहते हैं वैसे? मैं जो है किशन बिहार रहता हूँ, बवाना विधानसभा से। रविंद्र इंदिरा जी हमारे प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छे जमीन के नेता हैं। इनको इतने प्रचंड बहुमत से जीत मिली है। बीजेपी यहाँ पे जीत चुकी है, कैसा माहौल है? चुकी है, दिल्ली में सरकार बना चुकी है, बीजेपी जीत चुकी है। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह चौधरी, किसान मोर्चा अध्यक्ष अलीपुर मंडल से। बीजेपी अभी सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में, कैसा लग रहा है आपको? कैसा माहौल है? हम बहुत खुश हैं, अत्यंत खुश हैं। हमारी जीत हुई है, 27 सालों का हमारा वनवास खत्म हुआ है और दिल्ली को काम करके दिखाना ये बीजेपी की नीति है और नियति है और एक विजन को लेकर बीजेपी पार्टी चलती है हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और हम वो काम करके दिखाएंगे जो पिछले प्रदेशों में करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करके दिखाएंगे। अब दिल्ली को हमारे से कोई नहीं जीत सकेगा, हम वो काम करेंगे। मनीष सिसोदिया अपनी सीट हार चुके हैं, उस पर क्या कहना है आपका? इन झूठों की सरकार, ये केजरीवाल भी हार गया है, ये वनवास को जा रहे हैं। और केजरीवाल, हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी ने भी कहा है कि भाई केजरीवाल जी आप जेल जाने की तैयारी कर लो। दोबारा से इनको उसी घर में जाना है, बड़े घर में। इनके घोटाले इनको लेके मर रहे हैं और ये जाएंगे, जरूर जाएंगे, 100% जेल जाएंगे। इन जनता के साथ धोखा और गद्दारी इन्होंने की है, ये बहुत गलत काम किया है इन्होंने। ठीक है सर, जय श्री राम। आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी जीत चुकी है। बीजेपी पूरी तरह से दिल्ली को जीत चुकी है और सबसे बड़ी जीत है। इसके 2 बड़े चेहरे थे, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। ये दोनों पहले ही हार चुके हैं। जो 2 सीट अभी दिल्ली में ये हारे हैं, उनमें सबसे पहले ये मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हारा और दूसरा उप मुख्यमंत्री हारा है। और इससे बड़ी हार हो नहीं सकती दिल्ली की। और ये यहीं तक नहीं आ रहा है, अब ये पंजाब की बारी आने वाली है इसकी। वहां पंजाब से भी ये जाएगा। झूठ और प्रेम की राजनीति इसकी बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। ये झूठ और मक्कारी की राजनीति यहाँ की जनता समझ चुकी है, दिल्ली की जनता समझ। अभी बीजेपी जीत चुकी तो कैसे जश्न मना रही है बीजेपी? जश्न कैसा रहेगा? बीजेपी का जश्न तो भाई साहब वैसा ही रहता है, एनी टाइम। 12 महीने हम लोग चुनाव में ही रहते हैं, 12 महीने जनता की सेवा में रहते हैं। हम लोगों के लिए कभी बीजेपी के लिए कभी चुनाव नहीं मायने रखता है, बीजेपी के लिए सेवा मायने रखता है। जीत के बाद हमारी खुशी अपरंपार है, खुशी की कोई सीमा नहीं है। हम लोग जीत रहे हैं और पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का सशक्त नेतृत्व है जो हम जीत रहे हैं। और अपना आने वाला समय देश भी जानता है कि नरेंद्र मोदी जी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश को कहां ले जा रहे हैं। ये दिल्ली हमारी पिछड़ी हुई थी, 20 साल 30 साल इन्होंने पीछे हटा दिया था। अब दिल्ली का विकास आप अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली को कैसे संवारती है मेरी बीजेपी। मैं बीजेपी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और मैं कहूँगा कि लोगों को पता चलेगा प्रदेशों में जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहां पर कितना विकास है और कैसे हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने विकास किया है। वो तो अभी आगे जश्न कैसे? आप पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे आप? हाँ, मैं निश्चित रूप से पार्टी ऑफिस पहुंचूंगा और 7 बजे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधान सेवक, देश के सेवक संबोधित करने आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने आ रहे हैं। आगे भी हमारी जीत निरंतर चलती रहेगी। हमेशा की जीत के ऊपर आप क्या कहेंगे? चालू करवा के देखिए, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है
और जिस देश की राजधानी स्वस्थ और अच्छी ना हो वो देश क्या तरक्की करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का वनवास पूरा हुआ है और अब की बार दिल्ली की जनता ने ठान रखी थी ईब के बदलेंगे, केजरीवाल सरकार गणायो झूठा है, झूठे ई के करार ईब के बदलेंगे, ईब के बदलेंगे। गाड़ी बंगले नहीं लोली बच्चों की सौगंध, शीश महल बनवा के तन्ने न्यारे करे प्रबंध, महंगे पर्दे तेरे बंगले के स्वर्ग सी में कारीब के बदलेंगे, केजरीवाल सरकार गणायो झूठा था, झूठे ई के करार ईब के बदलेंगे, ईब के बदलेंगे। दिल्ली की जनता ने ठान ली थी कि अब की बार इस आम आदमी सरकार को ऐसे तोड़ के भगाना है जैसे पहले आई थी, क्योंकि बहुत जरूरी था दिल्ली की जनता के लिए विकास, साफ पानी, स्वास्थ्य, हर चीज की जरूरत हमारी दिल्ली पब्लिक के लिए थी। और ये मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं दिल्ली की जनता को जो इन्होंने इतने बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है और ये दिल्ली के विकास के लिए हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI हिंदी, मेरे साथ मैं अरुण कुमार। इस समय मौजूद है बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में, जहां पर ढोल नाचे और नाच गाना शुरू हो चुका है। हमारे पीछे ढोल बज रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है। यहाँ पर पूरा माहौल जश्न का माहौल हो चुका है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद सभी बीजेपी के नेता एकत्रित होंगे, कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे। मेरा नाम लता आहिर है, मैं लॉस एंजलिस USA से आई हूँ और बीजेपी की जीत की वजह से ये मेरी तरफ से सब दिल्ली वासियों और बीजेपी कार्यकर्ता है, सब बीजेपी मिनिस्टर्स के लिए। क्या कितना वजन है इसका? 11 kg। 11 kg शुद्ध देसी घी में बना हुआ? शुद्ध देसी घी में बना हुआ। कहाँ से आएगा? मैं यही दिल्ली में ही हूँ, लेकिन पूर्वांचल मोर्चा की प्रवक्ता हूँ। कौन सी विधानसभा से? मेरा विश्वास नगर है, जहाँ हमारे OP शर्मा जी जीत गए हैं भाजपा से। तो आपको कैसा लग रहा है बीजेपी जीत गई, ये कैसा माहौल है? देखिए, भाजपा को तो आना ही था। जिस तरीके से जो माहौल चल रहा था, जिस तरीके से गंदगी फैलाई जा रही थी और जिस तरीके से पूर्वांचलियों का अपमान किया जा रहा था, महिलाओं का अपमान किया जा रहा था, स्वाति महिमाल को भूला नहीं है लोगों ने जो उनके साथ हुआ। इसलिए भाजपा का तो आना जरूरी था। और अब बोलते हैं कि कंस के राज्य का नाश हुआ है, भाजपा की विजय हुई है, राम राज्य आया है। और जो हमने संकल्प लिया है, जो मोदी जी की संकल्प है, वो संकल्प पूरा करना। 27 साल के बाद बीजेपी आई है दिल्ली में, तो उसके बाद पहले शांत सिंह वर्मा थे उस समय, अब उनके बेटे हैं। एक तरह से बाप के बाद बेटे का बारी आई है दिल्ली पे, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, यहाँ बाप और बेटे का सवाल नहीं है। यहाँ जो सवाल है कि परवेश वर्मा जी आकर कितनी मेहनत करे हैं। वो उन्होंने यहाँ पे आके केजरीवाल को जड़ से उखाड़ना इतना आसान नहीं था। वो फर्जीवाल, झूठों का सरदार, जो भी कह लो कम है, उसको उन्होंने उखाड़ फेंका है। परवेश वर्मा जी एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही मजबूत प्रत्याशी है। उन्होंने ये कर दिखाया कि केजरीवाल तुम लाख झूठ बोल लो, लाख मेरे ऊपर आरोप लगा लो, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। ये थे वंशज कार्यकर्ता। देखिए, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन माहौल जो है, जश्न का माहौल है। मेरे पीछे देखिए ढोल ताशे, बीजेपी मुख्यालय पर जश्न का माहौल बना हुआ है। मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, चारों तरफ दिखाए। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कार्यकर्ता जश्न के माहौल में। थोड़ी देर बाद हाईकमान, बड़े बड़े नेता बीजेपी के पहुंचेंगे, उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मैं अरुण कुमार TNI हिंदी के लिए। जीत की बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे जीत 30% बहुमत के ऊपर? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली की जनता, जिस तरह से जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, ये बताता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत की गारंटी की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ
लड़ाई की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संघर्ष की जीत है, ये मोदी जी के गारंटी की जीत है, ये मोदी जी के प्रति विश्वास की जीत है। और अब दिल्ली विकास की राह पकड़ेगी, दिल्ली विकास की ओर बढ़ेगी, उसकी जीत है। सर, जो यमुना को सफाई करने के वादे अमित जी ने बोले थे कि उस पर काम होगा, वादे निभाए जाएंगे। जो वादे मोदी जी ने किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, उन वादों को पूरा करके दिखाया। मेरा नाम सीमा पटनाहा है, मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। हम बीजेपी लीगल सेल से हैं और मैं समस्त कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये हमारी ऐतिहासिक जीत है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है, ये देश की जीत है, ये सत्य की जीत है, ये झूठ की हार है। तो मैं समस्त जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको पुनः एक बार मैं बधाई देती हूँ। और उन्होंने लगातार मेहनत किया, उन्होंने एक विश्वास किया। तो मोदी जी जो कहते हैं ना, मोदी जी जो कहते हैं वो तो करते हैं, जो नहीं कहते वो भी करते हैं। तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी परिवार है, आज से वो सबका ही परिवार है। तो ये एक परिवार को सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी मोदी, जोर से बोलो, मोदी मोदी। भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी 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 मोदी। भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी 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 मोदी। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। मोदी मोदी मोदी। भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। भारत माता की। मोदी 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 मोदी। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज की ये ऐतिहासिक विजय है, ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई। दिल्ली का जनादेश स्पष्ट है। आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है।